एयर साइन वालों के लिए अप्रैल का मंथ क्या ला रहा है? एयर साइन वालों के लिए अप्रैल का मंथ क्या ला रहा है यूनिवर्स? इस मंथ में आपकी ग्रोथ होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, नेगेटिव एनर्जी रिमूव होगी, न्यू बिगिनिंग होगी, एक पॉजिटिविटी आएगी इस मंथ में। काफी टाइम से जो आप फंसे हुए थे एक नेगेटिव एनर्जी में, वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। कहीं से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, जॉब वगैरह आ सकती है। जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए कहीं से मैरिज का प्रपोजल आ सकता है। और जिस चीज के लिए भी आप ऐसी एनर्जी में रहे हो कि भाई हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, तो वो चीजें आप कर पाओगे। इस मंथ में एक बिगनिंग है, जीरो से स्टार्ट होगा। सारी चीजें आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस भी नेगेटिव एनर्जी में थे तो वहां से निकलकर एक न्यू बिगनिंग करने वाले हो। और जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जिन लोगों का रिश्ता स्टेबल नहीं था, तो वहां पर स्टेबिलिटी आते हुए दिखाई दे रही है। अगर कोई इंसान आपके साथ ऑन ऑफ कर रहा था तो इस मंथ में पॉसिबिलिटी है कि ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, कुछ लोगों की शादी होने वाली है, या शादी फिक्स हो जाएगी या बात चल पड़ेगी, है ना। यहाँ शादी की एनर्जी निकल रही है। किसी ने अगर धोखा दिया था ना, कोई आपको पीछे छोड़कर चला गया था, तब उसका भी कम बैक दिखाई दे रहा है। बिगनिंग यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक ऐसी एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें आपको ग्रोथ मिले, है ना। आप अपने आप में मस्त होने वाले हो। इस मंथ में ना आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, क्योंकि बहुत टाइम से आप नेगेटिव एनर्जी में चल रहे थे। इस वक्त आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आने वाले हो, ताकि आपकी ये जो भी नेगेटिव एनर्जी चल रही थी ना, या जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे थे, तो उस परेशानी से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है, जितना मैच करे उतना ही रखना, बाकी को जाने देना। अप्रैल का मंथ और क्या देगा यूनिवर्स? यहाँ इक्वल गिव एंड टेक आते हुए दिखाई दे रहा। डिवाइन की तरफ से ना जस्टिस आ रहा है। जिन लोगों का कोई पैसे वगैरह को लेकर केस वगैरह चल रहा है ना, कोई दे नहीं रहा या कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे, तो वो पैसे मिलने के चांसेस हैं। अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई प्रॉपर्टी का केस है या लीगल मैटर चल रहा है, उसमें आपको जीत मिलते हुए दिखाई दे रही है। अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एयर साइन वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है, अबंडेंस आ रही है। काफी परेशान रहे हो, एक बिगनिंग आ रही है, स्टेबिलिटी। शादी फिक्स हो सकती है, नए नए सोर्स खुलेंगे, नई नई चीजों को एंजॉय करोगे। सक्सेस, आप लोगों को सक्सेस मिलने वाली है। सक्सेस, एडवेंचर। बस थोड़ा सा आपको मेच्योरिटी के साथ चलना है, ठीक है। अपने इमोशंस को काबू में रखना है, मेच्योर रहना है, मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने हैं और सोच समझकर चलना है। सक्सेस मिलेगी। ये जो मंथ है आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, एक सक्सेस लेकर आएगा। ये जो नेगेटिव एनर्जी में आप चल रहे हो ना, तो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, एक एंजॉयमेंट वाली एनर्जी में आओगे। अगर कोई धोखा देकर निकला है तो उसके बारे में आपको कोई ऐसी न्यूज मिल सकती है जिसको सुनने के बाद आपके अंदर खुशी आ जाए, है ना। कि कोई ना कोई उसकी तरफ से कोई ऐसी न्यूज जो आपको ना, आपके दिल को ठंडक पहुंचाए, ये हो सकता है। चलिए अभी हम देखते हैं अर्थ साइन वालों के लिए। अर्थ साइन वालों के लिए यूनिवर्स ये मंथ कैसा रहने वाला है? अर्थ साइन वालों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैसा रहने वाला है अर्थ साइन के लिए ये जो मंथ है? अर्थ साइन वालों के लिए थोड़ा सा ये इस मंथ में 50-50 रहने वाला है। थोड़ी कंफ्यूजन रहेगी, क्लैरिटी की कमी रह सकती है। चाहोगे कि क्लैरिटी मिल जाए, लेकिन यहाँ पर थोड़ी उलझन बनी रहेगी। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट हो उतना रखना, ठीक है। अप्रैल का मंथ देख रही हूं मैं। ये जो मंथ है ना अप्रैल का, आप लोगों के लिए थोड़ी है, यहाँ 50-50 ही रहेगी। परेशान रह सकते हो थोड़ा सा आप।
चीज़ें ना बैलेंस में तो हो जाएँगी लेकिन धीरे-धीरे होंगी। कुछ लोगों को यहाँ से मूव ऑन करना पड़ सकता है, कुछ लोग फ़ॉरेन के लिए भी जा सकते हो, जाने की भी एनर्जी है और कुछ लोग ना चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे, कुछ लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ जाएगी और चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करने में स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। कोई पास्ट का पर्सन आपकी तरफ आ सकता है, किसी से सॉरी की उम्मीद अगर आप रख रहे थे तो वो पूरी हो सकती है, कोई आपकी तरफ आ सकता है। थोड़े फंसा हुआ सा फील तो करोगे आप। चीटिंग दी थी आपको किसी ने पास्ट में, तो उसकी तरफ से भी कोई क्लैरिटी आपको मिल सकती है और इस मंथ में थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है, किसी के ऊपर विश्वास ज्यादा नहीं करना है जिसकी वजह से आपको धोखा ना मिले, है ना। विश्वास बना के रखना है आप लोगों ने अपने ऊपर और ये जो दूसरे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं जो आपका विश्वास जीतकर आपके साथ विश्वासघात कर जाएं, तो इस चीज के लिए आपको अलर्ट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपके ऊपर ना थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, थोड़ी नेगेटिव है यहाँ पर, कोई ब्लैक मैजिक स्पेल या फिर क्योंकि ये जो 4 नंबर होता है राहु का होता है, तो इस वजह से भी आप थोड़े से कंफ्यूजन में आ सकते हो, आपके अंदर गुस्सा बढ़ सकता है, आप अपने रास्ते से भटक सकते हो क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना काम नहीं करेगा, उलझन इधर गया उधर गया, इस तरीके की एनर्जी आपको मिल सकती है। तो इस चीज के लिए आपको रेडी रहना है। यहाँ स्टेबिलिटी की एनर्जी निकल रही है। बाकी अगर पैसे वगैरह के बारे में मान के चलो, जॉब के बारे में देख रहे हो तो यहाँ पर जॉब की एनर्जी, स्टेबिलिटी की एनर्जी ये आपको मिल सकती है, ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं वाटर साइन के लिए। वाटर साइन के लिए क्या आ रहा है इस मंथ में यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं वाटर साइन के लिए, जो लोग भी वाटर साइन में है। वाटर साइन ग्रोथ आ रही है। ये जो मंथ है ना अप्रैल का, आपके लिए कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी ला रहा है, कोई स्टेबिलिटी ला रहा है, कोई ग्रोथ आ सकती है आपकी तरफ, कोई जॉब ऑफर आ सकती है जिसके बाद आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपके लाइफ में चीजें स्टेबल हो जाएंगे, स्टेबिलिटी लाएगा ये जो मंथ है आपके लिए। इस मंथ में ना आपकी पावर बढ़ने वाली है, आप बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी में आने वाले हो, कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करोगे और जब भी मैनिफेस्ट करना है तो सोच समझ कर करना है, पावर बढ़ेगी तो आप मैनिफेस्ट करोगे चीजें। यहाँ पर वैसे तो कुछ गलत निकलता हुआ मेरे को दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आपकी जो एनर्जी चल रही है ना इस वक्त हाई एनर्जी है। जो भी ऑफर आ रही है, अरे वाह, मैरिज फिक्स हो सकती है कुछ लोगों की, अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी निकल रही है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी निकल रही है। यहाँ यहाँ अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है क्योंकि आपकी जो एनर्जी है स्ट्रांग होगी और आप थोड़ा सा सोल सर्चिंग पर जा सकते हो। आप ज्यादा सोचोगे, ज्यादा समझोगे, मैनिफेस्टेशन टेक्निक बढ़ेगी आपकी, वो मैनिफेस्टेशन हाई हो जाएगी और सडनली कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से ना यहाँ कुछ लोगों की मैरिज टूट सकती है। अगर सेपरेटेड हो ना, मैरिड हो, तो यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि अचानक से चीजें बिखर जाएं। थोड़ी नेगेटिव तो है लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं ना तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जरूरी नहीं है सारे मैसेज सबके साथ रेजोनेट करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट होते हैं उन्हीं को रखो, बाकी को जाने दो। या आपका क्राउन चक्र ओपन हो जाएगा। ये जो अभी थोड़ा सा दिमाग को संभाल कर रखने की जरूरत है, राहु की वजह से यहाँ पर दिमाग में कुछ पास्ट की चीजें, कुछ दिमाग का नहीं हो सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है। कुछ ऐसा हो सकता है जिसके बाद आपको
ऐसी एनर्जी में आप चले जाओ। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो स्टेबिलिटी है, अच्छी जॉब, पैसा, प्रॉपर्टी ये मिलने के चांसेस है। ये भी पॉसिबल है कि अचानक से आपको कहीं से प्रॉपर्टी मिल जाए, कहीं से पैसा मिल जाए, कहीं से कुछ आ जाए आपकी तरफ, है ना। आप ना चीजों को समझने लगोगे। ओवरऑल ये जो मंथ है आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कोई नया इंसान आपकी तरफ आ सकता है, कोई पुराना लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो लव लाइफ में कोई आपका पास्ट का पर्सन आपको प्रपोज कर सकता है। अगर आपका कोई क्रश है तो वो आपको प्रपोज कर सकता है, किसी से प्रपोजल मिल सकता है, पास्ट का पर्सन हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है। आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर ध्यान देना है। मैनिफेस्टेशन में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आप कर रहे हो तो ध्यान से करो। वैसे तो इस मंथ में थोड़ी कन्फ्यूजन बढ़ेगी, मैनिफेस्टेशन भी आप ठीक से नहीं कर पाओगे, लेकिन पावर हाई है। जो भी करोगे ना मैनिफेस्ट वो हो जाएगा। बस थोड़ा सा आपको नेगेटिविटी के ऊपर ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। चलिए, सो ये थी आपके लिए छोटी सी रीडिंग। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।